की तुझं त्या मेंटरशिप मध्ये फर्स्ट तुझा एचआर राउंड झाला बिकॉज हमने कुछ प्रोसेस चेंज की। पहले हम सोचते थे कि बच्चों के जैसा प्रिपेयर करें, मन कर दियो, अब डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में पहले एचआर राउंड होता है, देन मैनेजर राउंड होता है। एचआर राउंड कैसे गया? एचआर राउंड के बारे में बताओ। हाँ सी सर, एक्चुअली पहले तो एचआर मतलब एचआर सेशंस वगैरह हुआ था। देन आकाश सर ने बोला था फॉर्म फिलअप वगैरह करो, देन आपको एचआर कॉल आएगा। मुझे अभी भी याद है, मैंने फर्स्ट जब कॉल वगैरह किया, एचआर का कॉल आया था यूसीएस सर का। गया मतलब अच्छा गया था, बट रिजेक्ट हुआ था। मतलब फर्स्ट एचआर कॉल रिजेक्ट हुआ था, देन आया था कि सेकंड डे आप दो। तो फिर पता चला कि सेकंड डे हुआ ही नहीं एचआर कॉल। तो मैं बोला मॉक होगा कि नहीं होगा, मैं भी शॉक था। तो लिटरली जिस दिन मॉक था, मुझे अभी पता है सैटरडे के दिन रात को कॉल मैसेज आया था कि कल आपका मॉक इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो चुका है मॉर्निंग 11:30 बजे। मैं प्रिपेयर नहीं था। मैं बोला 4 बजे का समय, मैंने 4 बजे का समझ लिया, 11 साढ़े 11 बजे कहते रहो। बोला नो डाउट, बट हाँ जो 11 बजे जब आया था कॉल, तो मैं 12 बजे से बैठ गया था पढ़ाई करने। और इवेंचुअली जब मॉक भी हुआ ना, तो नींद नहीं लगी थी मुझे। लिटरली मॉक तक मैं पूरा मॉक दे दिया। बट वहां पे एक मॉक में प्रॉपर इंटरव्यू की फीलिंग आई मुझे कि एज अ यासिर सर एज अ टेक्निकल टीम से थे, एंड देन अमर सर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करके रोल निभा रहे थे। तो प्रॉपर इंटरव्यू हुआ। तो वहां पे पता चली गलतियां क्या हुई। एट द एंड ऑफ द सेशन सर ने बताया मुझे, अमर सर यासिर सर ने बताया कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, फंबलिंग कहाँ हो रही है। पावर बीआई क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, तो आप किस तरीके से आप, उन्होंने एक बात बोली थी कि आप इंटरव्यू को घुमाओ मत, जितना शॉर्ट हो सके और जितना क्लियर हो सके वो आंसर दो। मैंने अपेंड क्वेरीज वगैरह अभी भी बताया, मुझे अपेंड क्वेरीज पता है, बताए थे। तो पूछे थे, मैंने बताया था जो पता था वर्टिकली प्रैक्टिकली वगैरह, बट उन्हें जो सुनना था वो नहीं बता पाया था मैं। एज एक बोलते फम्बलिंग हो रही थी, एक डर था कि मॉक इंटरव्यू प्रॉपरली इंटरव्यू का फीलिंग आ रहा था। तो हाँ, मिस्टेक्स हुई थी फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में। बट एट द एंड जब उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही, किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हो, देन मैंने उस पर वर्क किया कि नहीं ये मिस्टेक्स हो रही थी, अभी इसका आंसर किस तरीके से देना। तो मैं आंसर की प्रिपरेशन कर रहा, किस शॉर्ट में आंसर किस तरीके से दे और क्लियर हो कि उन्हें समझ में भी आए। तो वहां से हेल्प आउट हुई, तो फिर उसी तरीके से प्रिपेयर 2 वीक का था समय, मैं बोला 2 वीक है मेरे पास। तो उसका कंटिन्यू प्रिपरेशन करता था। जैसे मेरे दिन में पढ़ाई होती ही नहीं। दिन में अगर कोई भी बोल दे पढ़, बोला नहीं नहीं होता मुझसे। हाँ रात में भाई, रात में बोलूंगे रात भर जब चलेगा मुझे। तो मेरा वही समय होता था रात में शांत, मतलब कोई टेंशन नहीं, किसी का कोई आवाज नहीं। तो पढ़ाई होती थी, सोच सकता था ये आया तो आया क्यों, इसका आंसर यही क्यों है। देन सेकंड, चार्ट जीपीटी से बहुत हेल्प आउट लिया मैंने। चार्ट जीपीटी हर एक क्वेश्चन, इसका सेकंड वे क्या हो सकता है, ओके और शॉर्ट में क्या हो सकता है, ओके एक्सप्लेन किस तरीके, 50 वर्ड में किस तरीके से एक्सप्लेन करना, नेट 100 वर्ड में हम किस तरीके से बताए क्वेश्चन का आंसर। वो सारी चीजें वहां से प्रिपेयर और क्वेश्चन के आंसर निकालना। और पीडीएफ तैयार किया मैंने खुद के, मतलब लिटरली इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीजें, मतलब क्वेश्चन आंसर किस तरीके से बताना, वो सारी चीजें आज मैंने पीडीएफ अपने वर्ड फाइल में तैयार कर दी। और उसी को डेली पढ़ ये करते रहा, डेली देखते रहा। हाँ इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो क्या होना, किस तरीके से बता सकते हैं। तो डेली वो पढ़ता रहता। मतलब स्टार्टिंग का अगर मैं पढ़ाई करने बैठा, स्टार्टिंग का 1 आवर उसी को देता था कि वही पढ़ो। क्योंकि इतना तो पता था, अगर इंटरव्यू में मैंने अगर इंट्रोडक्शन ही अगर अच्छे से नहीं दिया तो मैं गया। तो उस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, इंट्रोडक्शन पे वगैरह सारी चीजें किस तरीके से बोल सकते हैं, और उसको ये किया कि इसको और शॉर्ट में किस तरीके से एलेबोरेट कर सकते हो और अच्छी तरीके से, मतलब इम्पैक्ट किस तरीके से हम इंटरव्यू पे कर सकते हैं, कि इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चार्ट जीपीटी की हेल्प आउट लिया। मतलब बहुत, मतलब गूगल की हेल्प आउट लिया, यूट्यूब पे देखा इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना, कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हैं। तो उस पर हेल्प आउट किया मैंने सारी चीजें, मतलब ये लास्ट वीक तो उसी पे हेल्प आउट किया था। और ये भी बोला पूरा प्रॉपरली टेक्निकल पे फोकस करना। तो इसी तरीके से चलता रहा और वो हो गया था। बोलते मैं अभी भी मुझे शॉप में हूँ 3 आवर, मैं अभी भी शॉप कि 3 आवर में किस तरीके से हो सकता है। पूरा टीम ही शौक थे। ए प्लीज प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली एक पूरी जर्नी, मतलब एक बोलते हैं कि स्ट्रगल था। मतलब जॉब स्टार्ट किया था मैंने, जब ज्वाइन किया था मुझे पता था मेरा जॉब चल रहा है। हाँ बट जब मेंटरशिप सेशन स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे पता था कि सेल्स फील्ड ऐसी है कि सैटरडे संडे टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरे मेंटर सेशन मिस हो जाएंगे। ये इवेंचुअली मैंने आपसे भी बात किया था सर, मैंने आकाश सर से भी बात किया कि हो सकता है क्या कुछ। तो उन्होंने बताया कि मेंटर जो अवेलेबल रहते हैं ये टाइम पे रहते हैं, दिन उनका भी पर्सनल है। फिर मैंने सोचा
क्या करूँ क्या नहीं, कि फर्स्ट मेंटर सेशन में पता चल गया था कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो उसे मिस आउट नहीं कर सकता था मैं। तो फैमिली का भी सपोर्ट था, प्लस राइस इंस्टीट्यूट के पूरे टीम का सपोर्ट था, और एक इम्पोर्टेंट पर्सन था जो कि थे अविनाश वानखेड़े सर। डेफिनेटली उन्होंने कभी ये नहीं बोले तुषार तू पढ़ाई कर, कुछ भी हेल्प आउट लगती मैं हूँ, कुछ भी हेल्प आउट लगती कभी भी बता मैं हूँ, एज अ बड़े भाई की तरह वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। एंड इवेंचुअली अभी भी मुझे याद है जब मेरा ये हुआ था सिलेक्शन इशिका मैम को, फर्स्ट थैंक यू का मैसेज था अविनाश सर ने कर दिया था। वो बोले ये क्यों थैंक यू बोल रहे, तो एक था। एक्चुअली जितना इमोशनल मैं था इस सारे सिचुएशन में, मेरे से ज्यादा अगर कोई पर्सन जो इमोशनल था वो थे अविनाश सर। ये लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था, बोले तुषार बोले, तो हाँ एक पर्सन सपोर्टिव थे। एंड देखो कुछ भी चीज करना है डेडिकेटली करना पड़ेगा हमें। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं अभी नहीं करता, 2 महीने बाद करूंगा, ओपनिंग कब आ रही है कब नहीं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस चीज को दे रहे हो को 100% श्योर इसी पे हो जाओ। अगर आपने लग दे कि नहीं मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, ये नहीं हुआ, तो वो तो ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये भी नहीं और वो भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मेरे ऑप्शन ही छोड़ दिए थे कि मेरे पास 3-4 महीने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो मैं हर बार बात करता था सर मेरे को दिवाली तक क्रैक करना है, दिवाली नवंबर तक क्रैक करना, नए साल में जाना ही नहीं है मुझे। नए साल में मुझे जॉब होना, बस यही था मन में। तो उसी उसी तरीके से प्रैक्टिस करते गए, मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं ना प्रैक्टिस। अभी भी याद है मुझे यासिर सर ने क्वेश्चन पूछे थे, 4 से 5 दिन लग गए थे सर अपने को क्वेश्चन का आंसर निकालने में, क्यूरियोसिटी इतनी थी। बट हाँ निकला था तो एक खुशी हो गई थी कि सर निकल गया इवेंचुअली, तो काफी अच्छा लगा था। आफ्टर से ज्वाइन एज अ फ्रेशर इन पावर बीआई, यस यस त्रुप्ति, मैं एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया एज अ पावर बीआई डेवलपर। टेक्निकल एक्सपीरियंस, हाँ टेक्निकल बैकग्राउंड था मेरा, बट टेक्निकल नहीं था, मतलब इसके पहले मैंने काफी कोर्सेज, मतलब कोविड के पहले तक टेक्निकली था, बट कोविड सिचुएशन आने के बाद एक होता है ना, कोविड में जॉब चले जाना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशंस, सो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था सेल्स, वो भी एज अ बोल सकते कि एज फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, मुझे सेल्स का एस भी नहीं पता था कि क्या करना पड़ता है। मैंने जस्ट मजाक मजाक में दे दिया था और सिलेक्शन हो गया था बायजूस में। तो अभी भी पता है मुझे, तो वहां से जर्नी वो स्टार्ट हुई थी। तो एज अ फ्रेशर मैंने अभी ज्वाइन किया था पावर BI डेवलपर। ईशिका मैम ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है ये हाँ मिशिका मैम का जो सपोर्ट था वो काफी था, मतलब हर एक चीज के लिए मैं एसक्यूएल के मतलब प्रोजेक्ट किस तरीके से एक्सप्लेन करना, और वे का प्रोजेक्ट किस तरीके से एक्सप्लेन करना, मैम ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। इवेंचुअली कॉल जाता था, कभी आतिश सर ने उठाते इशिका मैम को कॉल, इशिका मैम ने उठाया आकाश सर को कॉल, और कॉल जाती थी। तो कभी मतलब बिजी रहते थे, हाँ रिटर्न कॉल आता था, हाँ क्वेश्चन पूछ क्या हुआ तुषार, तो बोलता था नहीं सर क्वेश्चन था, इशिका मैम ने सॉल्व कर दिया। देन इशिका मैम से कनेक्ट की। तो जब भी मैंने कॉल किया मुझे कभी ये नहीं मिला कि नहीं इसे नहीं पता। इसके बाद मैं यहाँ तक बोलती थी कि अरे यार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, बोला हाँ मैम। तो मैम भी सर्च आउट करती थी, मैं भी सर्च आउट करता था। तो इवेंचुअली मतलब उस तरीके से स्टडी हुई है मेरी, कि हर एक चीज में हेल्प आउट मिली है। कभी ना नहीं हुआ क्वेश्चन आया तो सर्च आउट करो, किस तरीके से सर्च करना, क्या हो सकता है इसका, ये सिर्फ ये एक ही वे है इसका आंसर का, कि इसका सेकंड वे भी है। तो ये हमें पता रहने को ना, क्योंकि इवेंचुअली जब मैं बोल रहा हूँ सर जब इंटरव्यू में उसने सेकंड वे पूछा ना, लिटरली अगर वो मुझे सेकंड में पता ही नहीं होता तो हो गया था। बट एसक्यूएल उन्होंने पूछा सेकंड वे से हो सकता है क्या, इस फंक्शन से हो सकता है क्या? तो मेरा आंसर था यस हो सकता है। तो उन्होंने पूछे थे करके बताओ, तो इवेंचुअली मैंने जब करके बताया उसी को, तो हो गए बोले डन बोले। तो उतना मुझे पूछा था। हाँ लेकिन आपके बेसिक क्लियर रहना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एसक्यूएल के वगैरह, वो आपको आना ही चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। लेकिन हाँ बेसिक्स पे कमांड होना, तो ये इम्पोर्टेंट। बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और हाँ अविनाश सर के बारे में बात कर रहे थे, लिटरली एडमायर करना चाहिए। जैसे कि कोई सपोर्ट होता है ना, इट इज़ अ बैकबोन। तो कुछ दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, तो रहना उनके साथ क्लोज रहना चाहिए, रिलेशंस मैटर करते हैं। तो क्योंकि हम आगे एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही आगे जा सकते हैं, एक दूसरे को पीछे खींचेंगे तो कौन आगे जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं कुछ स्टडी कर रहा था वेल्दीएस्ट पर्सन्स पे, क्या होता है, कैसे होते हैं ये लोग, बड़े कैसे बनते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, गुजराती कम्युनिटी देखा होगा आपने, बहुत क्लोज होती है।
ठीक है, उनका सिंपल सा फंडा होता है, जो वीक है उसको स्ट्रांग करो। सब स्ट्रांग रहेंगे तो काय का गरीबी। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फॉर्मूले, अपने इस लोगों से प्रोडक्ट लेने का, अपने इस लोगों का बिजनेस बढ़ाने का, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो वही है, एक दूसरे की हेल्प करो, वो मैटर करता है। और थैंक यू सो मच अविनाश सर। अविनाश सर का ही मैसेज पहले आया मुझे। मुझे भी पता था तुषार का चल रहा है, बट अविनाश सर ने बताया, मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब अभी मुझे पता थे अविनाश सर एंड तुषार के ही रेफरेंस है, और दे आर क्लोज, बट अविनाश सर हैज ह्यूज एक्सपीरियंस, 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन सेल्स। 10-12 साल में कुछ अलग सीख जाता है आदमी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अदर थिंग्स। बट हाँ, अविनाश सर बोल रहे थे, मैं कंफ्यूज हो गया। तुषार का ही इंटरव्यू है, अविनाश सर का तो नहीं हुआ ना? तो दो तो नहीं हो गए एक साथ, तो मैं कंफ्यूज था। तो कि पता थोड़ी है कि अभी दे आर गुड फ्रेंड्स, गुड ब्रदर ब्रदर लाइक चीजें, बट मुझे नहीं पता था। बट हाँ, वो ऐसा सपोर्ट, ऐसी चीजें लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है। तो सब चीजें, रिलेशन मेंटेन करो। वो बोलते हैं ना, आजकल आईटी में डायरेक्ट हायरिंग्स नहीं होती है, रेफरेंस होती है। क्यों रेफरेंस? क्यों रेफरेंस? रिलेशंस, कि भाई ये दे रहा तो अच्छा ही देगा, मैं दे रहा हूँ तो अच्छा ही दूंगा। रिलेशंस, ट्रस्ट, तो ये पूरी पूरी चीजें उस पर चल रही है। ठीक है, जिसके रिलेशन अच्छे हैं तो उसका ग्रोथ भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ठीक है, सो दो तीन चीजें लिटरली तुषार से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, मतलब इसका जर्नी, इट इज लाइक शॉर्टेस्ट टाइम में 2-2.5 महीने में क्रैक मार दिया। तो 2-2.5 महीना टफ जाता है। तो और उसके बाद में सिलेबस हुआ भी नहीं तो भी हम कर रहे हैं, तो कैसे? तो ये बस वो था कि क्यूरियोसिटी, कैसे हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है, क्या करूं, कैसे करूं, हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हम कुछ ड्रीम करते हैं तो हाथ पांव हलते हैं उसके लिए। वो बोले ना, पानी में डालना पड़ेगा, पानी में जाना पड़ेगा, तभी तो होगा। एक तो डूबेंगे, एक तो तैरेंगे। ठीक है, तो इधर तो ऐसा है कि डूबने के लायक ऐसा कुछ है नहीं एज सच, क्योंकि हम सीखेंगे ही। तो अभी एक तो इधर आप ये चीज सीख के अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या तो दूसरों के लिए काम करके बड़ा हो सकते हो। इट इज लाइक, जॉब ही सब कुछ नहीं है। पहली बात तो मेरे को तो भी ऐसा नहीं लगता कि जॉब करेंगे तो ये आगे जा सकते हैं। तो अगर हम खुद के लिए भी टाइम दे के खुद भी कुछ अलग कर सकते हैं, तो हमें बस सीखना पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज क्यों आपको हायर कर रही है? पागल है कि आपको हायर कर रही है? एसक्यूएल क्यों पढ़ा रही है? क्यों पढ़ रहे हैं हम एसक्यूएल? तो डेटा मैनेज कैसे होता है, डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है, डेटा यूजफुल कैसे होता है, डेटा से बिजनेस कैसे बनता है, ये तो गेम है। तो जो बिजनेस ही समझ में आ गया, तो चीजें भी चेंज होना चालू हो जाएगी। सो चीजें ऐसी ही चलती है, रिलेशन भी प्रॉफिट लॉस पे चलता है। कोई देखो, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लॉस में जा रहा है, जाएंगे क्या उसके पास? क्यों नहीं जा रहा है? डिसीजन गलत हो गया, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो दुनिया प्रॉफिट लॉस पे चलती है, मतलब इट इज लाइक, एकदम मन से मत लगा लो। प्रॉफिट लॉस पे लोगों का हेल्प करना होता है। ठीक है, लॉस में भी। ठीक है, सपोर्ट, सपोर्ट मैटर करता है लोगों को। तो लोग अच्छे हैं तो सपोर्ट करने का तो, बट दुनिया चलती है ऐसी, मैं इन जनरल बात बता रहा हूँ। ठीक है, दुनिया ऐसी चलती है, प्रॉफिट लॉस पे चलती है। तो अकॉर्डिंगली हम भी वैसा बनना जरूरी है। चीजें डेटा के पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे तो चीजें चेंज भी हो जाएगी। तो इवेल्युएट करो। फैमिली में कैसा चल रहा है? अभी अपने को जॉब मिल गया, अब जॉब भी मिल गया, दुनिया चेंज हो गई, तो कैसा कैसा था घर का एनवायरनमेंट, कैसा है प्लीज? एक्चुअली सर जब इंटरव्यू क्रैक हुआ, देन ऑफर लेटर आया, लिटरली मतलब घर पे सिर्फ मम्मी थी, पापा वगैरह नहीं थे। सो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी जॉब हो गया क्रैक। तो मम्मी की खुशी जो देखने लायक उनके चेहरे की, वो अलग ही थी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। देन मतलब इसमें सिस्टर, मेरी जो सिस्टर थी वो भी सपोर्टिव थी, एक्चुअली शादी वगैरह हो गया, बट सपोर्टिव थी, हर एक चीज के लिए सपोर्ट करना। तो मम्मी ने फोन कर दिया, ये सिस्टर को फोन, ये ऑलरेडी हो चुका है उसका, वहाँ जॉब वगैरह लग गया है, यहाँ हो चुका है, इतना इतना मिला। तो सिस्टर की पूरी खुश। एंड उनका कॉल है, सिस्टर का है, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह सारी चीजें। एंड देन शाम को पापा वगैरह आए, पापा को बताया मैंने, तो पापा की खुशी भी अलग ही थी। लिटरली मतलब चलो, मतलब जो मेहनत अभी 3-4 महीने से कर रहा था कंटिन्यूअसली, क्लास वगैरह, मतलब इतना हो रहा था कि फैमिली को टाइम नहीं, मतलब क्लास चल रहा था दिन में, नहीं जाने का, बाहर कहीं नहीं जाने का, मतलब बोलते हैं ना पर्सनल लाइफ, घूमना फिरना, मैंने 3-4 महीने बंद कर दिया था लिटरली। फ्रेंड सर्कल से जाना ज्यादा कुछ नहीं था। कॉल आते थे, चल रहे थे घूमने, बोला नहीं अभी 2-4 महीने कहीं नहीं आ रहा मैं। तो यहाँ तक वो सारी चीजें, मतलब सेक्रीफाइस जो किया था, तो अभी हाँ उसका रिजल्ट मिला। तो अभी अगर कोई बोलते हैं कि घूमने चलते हैं, अभी बोल सकते हैं हाँ आई एम फ्री नाउ, चलते हैं, अभी हो गया है सिलेक्शन। तो काफी अच्छा था सर, क्योंकि बोलते हैं ना कि फैमिली का सपोर्ट अगर आपके साथ है तो आप
कुछ भी कर सकते हो। एक अच्छी चीज हुई कि एक हमें हमें एक सीढ़ी मिल गई, अभी चढ़ना है। अब अभी यहाँ से भी कुछ शॉर्टकट होने वाला है नहीं, ठीक है, चढ़ना है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि फिर सब रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अभी मतलब वो मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंच गए, उनके अभी मैनेज करना है। तो अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इट इज जस्ट स्टार्ट। एक यस चीज सर। चालू हुई है और अभी हमें बहुत दूर जाना है।